नमस्ते बच्चों। कभी सुना है किसी भूतिया स्कूल के बारे में? आज मेरे पास एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। तो सीट बेल्ट बांध लो और चलो इस भूतिया स्कूल के रहस्य में गोता लगाते हैं। सोचो ना, एक पुरानी अजीब इमारत, अंधेरे गलियारे और टिमटिमाती लाइट्स। ठीक वैसा ही जैसा लोग उस भूतिया स्कूल के बारे में बताते हैं। कुछ कहते हैं देर रात को तुम खाली गलियारों में फुसफुसाहट और कदमों की आहट सुन सकते हो। डरावना है ना? लेकिन रुको, क्या ये सच में भूतिया है या बस बनाई हुई कहानियां हैं? चलो और गहराई में खोजते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्होंने क्लासरूम्स में भूतिया आकृतियां देखी हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनी हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। भूतों का कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सिर्फ हवा, पुराने पाइप या शायद बहुत ज्यादा सोचने का नतीजा हो सकता है। कभी कभी हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेलता है, खासकर जब हम डरे होते हैं। मुझे याद है एक बार जब मुझे लगा था कि मेरा टॉय बॉक्स भूतिया है। बाद में पता चला वो तो मेरी बिल्ली थी जो अंदर छुपी हुई थी। देखो, हर डरावनी कहानी सच नहीं होती। तो बच्चों, अगली बार जब तुम भूतिया स्कूल की कोई डरावनी कहानी सुनो तो ये याद रखना, शायद ये सिर्फ तुम्हें डराने के लिए बनाई गई कहानी हो, लेकिन सोचने में मजा आता है ना? बस इसे रात में अपनी नींद खराब मत करने देना। इस भूतिया एडवेंचर में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया, और मजेदार कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार। अगर आपको सांपों से उतना ही प्यार है जितना उनके जहर में ताकत, तो फिर आपकी तो मौज है। चलिए सांपों की जहरीली दुनिया में गोता लगाते हैं। सबसे पहले किंग कोबरा। इसका एक डंक हाथी को भी मार सकता है। उसके बाद इनलैंड टाइपैन। इसके जहर की एक बूंद 100 इंसानों को ढेर कर सकती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। सभी जहरीले सांप इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होते। हॉगनोज सांप का जहर हल्का होता है, मधुमक्खी के डंक जैसा। क्या आपको पता है? कुछ सांप अपने जहर का इस्तेमाल सिर्फ शिकार के लिए नहीं करते। रैटल स्नेक अपने जहर से खाना तोड़ता है ताकि आसानी से निगल सके। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात, कुछ जहरों का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए भी किया जा रहा है। सोचिए, एक सांप दिल की बीमारी ठीक करने में मदद कर रहा है। तो अगली बार जब आप सांप देखें तो याद रखें, वो सिर्फ रेंगने वाले जानवर नहीं हैं। वो प्रकृति के केमिस्ट हैं जिनके राज जानने लायक हैं। जिज्ञासु बने रहें और नमस्ते दोस्तों, आज हम समंदर के एक रहस्यमयी राज में गोता लगाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र से कौन से चमत्कारी पदार्थ मिलते हैं? तो आज आपकी दावत है। आज हम समुद्र के अमृत के रहस्यों को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अमृत क्या है? ये बिल्कुल पौराणिक अमृत तो नहीं है, लेकिन उतना ही दिलचस्प है। समुद्री जीव वैज्ञानिक इसे मरीन बायो प्रोडक्ट्स कहते हैं, यानी समुद्री जीवों और पौधों से मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनके अद्भुत फायदे हैं। इनमें सबसे मशहूर है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो साल्मन और मैकरल जैसी मछलियों से निकाला जाता है। लेकिन समुद्र की देन यही नहीं रुकती। हमें शैवाल और समुद्री घास में भी ऐसे यौगिक मिलते हैं जो कॉस्मेटिक्स से लेकर दवाइयों तक में इस्तेमाल होते हैं। कमाल की बात है ना? अब एक खास तरह के शैवाल, स्पाइरुलिना, पर ध्यान देते हैं। ये सुपर फूड प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरा होता है। ये सिर्फ हमारे लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेनिफिट्समंद है। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। वैज्ञानिक गहरे समुद्र के माइक्रोब्स की खोज कर रहे हैं ताकि उनका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जा सके। इनमें से कुछ जीव ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो शायद एक दिन कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज कर सके। संभावनाएं अनंत हैं। और ये सोचिए, समुद्र हमें मोती और मूंगा भी देता है, जो सिर्फ गहनों में ही नहीं बल्कि दवा में भी अपने अनोखे गुणों के कारण इस्तेमाल होते हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र को देखें तो याद रखें, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये अमृत का खजाना है जो ऐसे रहस्यों से भरा है जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण को फायदा पहुंचा सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना? समुद्र के रहस्यों में इस गहरे गोते में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। जिज्ञासु बने रहें और खोजते रहें। अगली बार तक अलविदा। क्या कभी सोचा है कि समंदर इतना नमकीन क्यों है, जैसे किसी ने विशाल नमक का डिब्बा उसमें गिरा दिया हो? चलो आज हम इस दिलचस्प बात में गोता लगाते हैं कि समंदर नमकीन क्यों है। सबसे पहले नदियों के बारे में बात करते हैं। देखो, नदियां प्रकृति की डिलीवरी सिस्टम की तरह है, जो चट्टानों और मिट्टी से लगातार मिनरल्स और नमक उठाती रहती है। और ये सारी नदियां कहां जाकर मिलती हैं? तुमने सही सोचा, समंदर में। अब जब नदियों का पानी समुद्र तक पहुंचता है तो उसमें घुला हुआ नमक होता है। और यहाँ मजेदार बात है, पानी भाप बनकर उड़ सकता है।
लेकिन नमक नहीं। तो लाखों सालों से जैसे जैसे पानी चक्र के माध्यम से समंदर से बाहर और अंदर आता जाता रहता है, नमक पीछे छूट जाता है, जिससे आज हमें जो नमकीन मिश्रण मिला है। लेकिन कहानी अभी और घनी होती है। क्या तुम्हें पता है कि समुद्र के नीचे ज्वालामुखी भी एक भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल सही। जब समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटते हैं तो वे मिनरल्स उगलते हैं, जिनमें तुमने सही सोचा और नमक शामिल है। यह समुद्र के नमकीन स्वाद को और बढ़ाता है। और अंत में छोटे लेकिन शक्तिशाली योगदानकर्ताओं को न भूलें, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये पानी के नीचे के गीजर बहुत गर्म मिनरल से भरपूर पानी बाहर निकालते हैं, जिसमें फिर से बहुत सारा नमक शामिल होता है। तो बस यह रहा रहस्य। नदियां नमक बहाती हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और हाइड्रोथर्मल वेंट्स सभी हमारे समुद्र के नमकीनपन में योगदान करते हैं। ये एक विशाल प्राकृतिक सूप की तरह है जो अरबों सालों से उबल रहा है। अगली बार जब तुम समुद्र में अपने पैर डुबो या उस नमकीन समुद्री पानी का स्वाद चखो, तो याद रखना, यह पृथ्वी की भूगर्भीय और जल विज्ञानी प्रक्रियाओं की कहानी है। बहुत बढ़िया है ना? जिज्ञासु बने रहो, खोज करते रहो, और कौन जानता है कि हम आगे कौन सा रहस्य सुलझाएंगे। अधिक मजेदार विज्ञान गोते के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।